हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी तब हम लोग देखते हैं जब हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स को डील करते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, पार्टनरशिप अकाउंट में क्या होता है, जो लायबिलिटी है सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। दैट मीन्स अगर इन केस कुछ क्रेडिटर से क्लेम ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड बुक्स हो जाते हैं, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके वो लोन चुकता करना पड़ेगा, जो भी लायबिलिटी हो पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, टू सिक्योर देयर बिजनेस से बाय कस्टम और समथिंग, ये एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी का तरीका आया, जिससे क्या होता है, सारे पार्टनर्स बिजनेस से ही अपना अपना कंट्रीब्यूशन करके कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं प्रीमियम के नाम पर पॉलिसी के लिए, ताकि वो पॉलिसी को उस समय पे यूज़ कर सके जहाँ पे उनके पास में फंड्स नहीं है, उनके उसमें क्राइसिस है और उनको किसी की लायबिलिटी पे ऑफ करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी इट्स अ बिजनेस पॉलिसी। तो उसके लिए क्या होता है कि पार्टनर्स अपने अपने अकाउंट से कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं प्रीमियम के नाम पे, और उसको एक पॉलिसी खरीदते हैं, और वो पॉलिसी कुछ लाइफ होती है। एंड लाइफ खत्म होने के बाद में जो अमाउंट मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का सिंपली मतलब है कि द लास्ट वैल्यू दैट विल बी रिसीव्ड टू द पार्टनर्स जब हम लोग पॉलिसी को मैच्योरिटी पे लेंगे तब, या फिर अगर इन बिटवीन हम लोग को पॉलिसी तोड़ना है तब क्या वैल्यू रहेगी उसकी। तो इसको सॉल्व करने के कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम लोग अभी देखेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रीट करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से हम लोग फर्स्ट तरीका देखेंगे। जब हम लोग फर्स्ट तरीका है कि जब हम लोग उसको एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। इफ़ वी ट्रीट जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एक्सपेंस, तो जब एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो व्हाट विल बी आवर फर्स्ट एंट्री। जब हम लोग पेमेंट करेंगे प्रीमियम का, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, आई मीन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये खर्चा बुक कर दिया, इसकी एंट्री हो गई। एंड इफ़ यू ऑल नो कि एसेट और एक्सपेंस जब जब बढ़ता है हम लोग डेबिट करते हैं। सिमिलरली मैंने डेबिट कर दिया, और क्योंकि मेरा एसेट कम हो रहा है तो मैंने क्रेडिट कर दिया। ओके, नाउ प्रीमियम तो पे कर दिया। जब हम लोग को पैसे वापस आएंगे, जब सरेंडर वैल्यू वापस आएंगी, तब उस टाइम पे ट्रीटमेंट क्या होगी। जब मैंने पेमेंट करते समय उसको एक्सपेंस ट्रीट किया है, तो ऑब्वियसली जब पैसे कंपनी से वापस आएंगे तो आई ट्रीट इट एज गेन। तो इन दैट वे जब जब कंपनी से पैसे वापस आएंगे तो will pass these entries. Now before passing these entries actually I forget to say one thing. मैंने जब प्रीमियम पे किया तब तो मैंने पेमेंट की एंट्री ये कर दी, लेकिन इफ़ यू ऑल रिमेंबर हम लोग को ईयर एंड पे जब हम लोग बुक्स क्लोज करते हैं वी हैव टू पास ऑल द क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि वो सारी एंट्रीज पास करना जिससे हम लोग सारे एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो दिस वाज आवर एक्सपेंस एंट्री, और इसको हम लोग को पीएल में ट्रांसफ़र करना है। तो इस अकाउंट को हम लोगों ने रिवर्स किया और पीएल को डेबिट कर दिया। एंड इफ़ यू ऑल रिमेंबर, तो हम लोग पीएल के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखते हैं। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग एंट्री दैट वी पास ऑन द ईयर एंड। नाउ व्हेन द फंड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, जब कंपनी से पैसे आते हैं तो देयर आर 2 सिचुएशंस। जब कंपनी से पैसे आ गए तो एज अ सेड यू कि हम लोग को उसको गेन ट्रीट करना है। तो कंपनी से पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट होंगे, तो असेट बढ़ा, डेबिट किया। एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ गेन, तो गेन कहा जाएगा क्योंकि हम लोगों ने उसको एक्सपेंस ट्रीट किया था, तो बुक्स में उसका कहीं एग्जिस्टेंस तो है नहीं। तो डायरेक्टली अभी हम लोग को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके PSR रेशो में, या जो भी रेशो में उन्होंने कंट्रीब्यूट करके प्रीमियम पे किया होगा, वो रेशो में हम वो अमाउंट उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, बट अगर ये एंट्री तब आएगी जब हम लोग साल के बीच में कोई एंट्री पास कर रहे हैं। बट इफ़ वी आर पासिंग द एंट्री ऑन द ईयर एंड, जहाँ पे सिर्फ हम लोग को ये तय हुआ है कि कंपनी से पैसे आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है, तो ईयर एंड पे जो क्लोजिंग एंट्री हम लोग पास करेंगे जहाँ पे हम लोग को रिसीवेबल खड़ा दिखाना है, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के नाम से JLP अमाउंट रिसीवेबल दिखा देंगे। नेम कैन बी डिफरेंट, JLP रिसीवेबल और इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट के नाम खड़ा कर देंगे, क्योंकि वो हमारा एक असेट रहेगा। जब जब असेट बढ़ता है हम लोग डेबिट करेंगे। और सिमिलरली तब के तब अगर मुझे अमाउंट उसको गेन ट्रीट करना है, तो तब के तब मैं वो अमाउंट सारी की सारी अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगी इन देयर PSR। सो दोनों एंट्रीज का लॉजिक पूरा सेम है। देखिए, अमाउंट की इनकम जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रही है, बट दिस एंट्री इज़ व्हेन जब हम लोग को पैसे रियलाइज हो गए, एंड दिस एंट्री विल बी व्हेन जब हम लोग को कंपनी के नाम से पैसे खड़े दिखाने हैं, क्योंकि पैसे तुरंत आए नहीं है। और इफ़ यू सी प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं है कि कंपनी तुरंत आपको पैसे दे देगी, पहले आपको सारा क्लेम सबमिट करना पड़ेगा, देन कंपनी पॉलिसी को जस्टिफाई करेंगी, और जब उन्हें लगता है कि हाँ ये सब सही है, तो आपको बैंक से पैसे आएंगे, एंड दिस थिंग टेक्स सम टाइम।
सो अगर ईयर एंड पे आपको ये कंफर्म हो गया कि आपको पैसे आने वाले हैं लेकिन आए नहीं हैं, तो ये एंट्री आएगी, और जहाँ पे आपके पैसे आ गए तो ये वाली एंट्री आएंगी। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर ट्रीटमेंट। ना दैट इज आवर सेकंड ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट क्या रहेगा, जहाँ पे मैं जेएलपी को अपना एक असेट ट्रीट कर रही हूँ। नाउ एज वी आर ट्रीटिंग इट एज अ असेट, तो व्हाट विल बी आर एंट्री। फर्स्ट इज अ कॉमन थिंग कि हम लोग को पेमेंट करना है। जब मैं पेमेंट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरा बैंक अकाउंट कम होगा, तो मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगी, और यहाँ पे मैं जेएलपी अकाउंट को ही डेबिट करूंगी। पहली केस में वही कर रही थी मैं, लेकिन वहाँ जेएलपी प्रीमियम अकाउंट था, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस था इसलिए उसका नाम प्रीमियम के से दिया था, और अभी मुझे इसको बुक्स में असेट के तौर पर खड़ा करना है। तो जब जब असेट बढ़ता है वी ऑल डेबिट द अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने जेएलपी अकाउंट का नाम से एक अकाउंट खड़ा किया, उसको डेबिट कर रही हूँ। दिस इज दैट। नाउ अभी मैंने एसेट तो खड़ा कर दिया, द पॉलिसीज ऑफ एन नंबर ऑफ ईयर्स, इट कैन बी ऑफ 3 years 5 years 10 years, डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी वी टेक। तो एवरी ईयर व्हाट वी विल डू, हम लोग पॉलिसी की वैल्यू एसर्टेन करेंगे। अभी ये लॉन्ग टर्म असेट है या शॉर्ट टर्म असेट है, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि हम लोग उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सो ऑन दैट बेसिस हम इसको वैल्यूएशन करेंगे, और ईयर एंड पे जो वैल्यूएशन आएगा, अगर वैल्यूएशन में गेन है तो गेन बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर लॉस है तो लॉस बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ वैल्यूएशन कैसे होगा, ईयर एंड पे हम लोग कंपनी से हम लोग को एक पेपर आता है जिसपे उसकी सरेंडर वैल्यू लिखी होती है कि अगर आप पॉलिसी अगर आज टर्मिनेट करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी है। तो वो सरेंडर वैल्यू के चलते हमने जो बुक्स में जो अमाउंट रिकॉर्ड की है वो हम लोग कंपेयर करेंगे कि जेएलपी अकाउंट में कितने पैसे हम लोगों ने देते समय क्रेडिट किए थे वो, और पॉलिसी की वैल्यू कितनी है, वो हिसाब से हम लोग उसका गेन और लॉस निकालेंगे और उसकी ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट बुक्स में करेंगे। सो अगर पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा है और सरेंडर वैल्यू अगर कम है तो ये मेरा लॉस हो गया। सो इन दैट केस मैं प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दूंगी और जेएलपी अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी। जेएलपी अकाउंट को क्रेडिट करने का लॉजिक सिंपली ये है कि जेएलपी की वैल्यू मुझे कम करनी है। पहले उसे मैंने असेट के तौर पर बुक किया था तो मैंने डेबिट किया था, और असेट की वैल्यू कम करने के लिए वी हैव टू मेक अ क्रेडिट टू दैट अकाउंट, इसलिए मैं यहाँ इसको क्रेडिट कर दूंगी। सिमिलरली अगर मेरा सरेंडर वैल्यू ज़्यादा है, पॉलिसी अमाउंट अगर कम है तो इट इज़ अ गेन, बट दिस टाइप ऑफ एंट्री इज़ नॉट टेकन इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट ये बोलता है कि आप ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करो तो बेहतर है। प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि लॉस जब जब होगा तब तक बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जब तक सर्टेन ना हो, जब तक उसका अश्योरेंस ज़्यादा ना हो कि होने ही वाला है, तब तक हम उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो दिस एंट्री होनी तो चाहिए बट होती नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। 10 तो फिर हम लोग मैच्योरिटी पे, जब मैंने प्रीमियम पे किया, जब मैंने पॉलिसी ली तो मैंने ये नाम से एसेट खड़ा कर दिया। नाउ आफ्टर फ्यू ईयर्स जब मैच्योरिटी आती है या कोई अगर पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो उस समय पे बुक्स में उसकी जेएलपी की ट्रीटमेंट क्या होगी। नाउ अगर पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो भी मुझे पॉलिसी को एंड करना है क्योंकि पॉलिसी में उसका शेयर था, और अगर पार्टनर नहीं भी जा रहा लेकिन अगर मेरे पॉलिसी की वैल्यू खत्म हो रही है, लाइक टेन्योर अगर खत्म हो रहा है तो भी मैच्योरिटी आ गई, और जैसे मैच्योरिटी आई तो मुझे पार्टनर के अकाउंट में उसका क्रेडिट बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा। 10 तो मैच्योरिटी पे क्या होगा, अगर मेरी पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा है सरेंडर वैल्यू से, पॉलिसी अमाउंट इज़ ज़्यादा सरेंडर वैल्यू से, टेक अ केस कि मेरी 200 रुपये पॉलिसी अमाउंट दिख रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और सरेंडर वैल्यू जस्ट 120 रुपीज़, तो क्या होगा, बैंक से तो उतने ही पैसे आएंगे जितना सरेंडर वैल्यू की अमाउंट है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नुकसान हो गया है। वो नुकसान कहाँ जाएगा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो हमने जेएलपी नाम का जो असेट खड़ा किया था आज वो ख़त्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली असेट जब जब कम होगा वी विल बी डूइंग क्रेडिट, तो मैंने इसे क्रेडिट कर दिया। नाउ केस 2 विल बी जहाँ पे पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन द सरेंडर वैल्यू। टेकिंग द एग्जाम्पल, जहाँ मेरी पॉलिसी अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ 120 रुपये दिख रही है लेकिन सरेंडर वैल्यू के तौर पर मुझे 200 रुपये आए कंपनी से, तो बैंक से पैसे आएंगे क्योंकि, तो मैं क्रेडिट कर दूंगी बैंक अकाउंट को, मैं डेबिट कर दूंगी बैंक अकाउंट को। और जेएलपी असेट था उसको मुझे रिवर्स करना है ख़त्म करने के लिए, तो मैं 120 रुपीज़ से उसको क्रेडिट कर दूंगी, और जो डिफरेंस का अमाउंट यहाँ पे गेन के तौर पे दिखेगा वो कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये गेन किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है पार्टनर्स को। देखिए देयर आर 2 थिंग्स, आप इसको जैसे आप बोलेंगे भाई हाँ तो मैंने लॉस, तो मैंने पीएल को डेबिट किया था तो फिर प्रॉफिट अगर हुआ तो मैंने पीएल को क्रेडिट करना चाहिए। सो यू कैन डू दैट थिंग ऑल्सो कि आप पीएल को भी क्रेडिट कर दो, यहाँ पे भी आप डेबिट करो इसलिए, लेकिन आप पीएल को भी क्रेडिट करोगे तो एट द एंड पार्टनर्स को प्रॉफिट, जब उनको नॉर्मल प्रॉफिट बांटेंगे
तब उसमें ये इनकम भी चली जाएगी। तो इन द सेम वे ये पार्टनर्स को एट द एंड बटना ही उनके PSR रेशो में है, तो आप यहाँ PL अकाउंट भी लिख सकते हैं या पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं। एट द एंड जाना जो प्रॉफिट है, वो जो बेनिफिट जो जाना है, वो पार्टनर्स के अकाउंट में ही ट्रांसफर होना है। सिमिलरली यहाँ पे आप PL अकाउंट में लिखने के बजाय यहाँ पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डायरेक्टली लॉस को डेबिट कर सकते हैं। डजेंट मैटर, द ट्रीटमेंट विल बी सेम, इफेक्ट तो उतना ही जाना है, फाइनली क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा पार्टनर्स कैपिटल का वो सेम ही आना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड ट्रीटमेंट। द थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ JLP इज जहाँ पे हम लोग JLP का रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन द लॉजिक, ट्राई टू थिंक द लॉजिक बिहाइंड क्रिएटिंग दिस रिजर्व। जब मैं JLP को असेट की तरह ट्रीट कर रही हूँ तभी मैं JLP को रिजर्व की तरह ट्रीट कर सकती हूँ। इस मेथड में और सेकंड मेथड में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि सेकंड मेथड में हम लोग सिर्फ एसेट क्रिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पे थर्ड मेथड में हम लोग एसेट के साथ साथ रिजर्व भी क्रिएट कर रहे हैं। लॉजिक बिहाइंड क्रिएटिंग दिस रिजर्व इज़ ताकि हमारे फंड्स हम लोग ब्लॉक कर दे और PL का प्रॉफिट, नॉर्मली क्या होता है PL में जो हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं वो हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नाउ अगर कोई क्राइसिस आया तो प्रॉफिट्स तो कंपनी को सेव, पार्टनरशिप को सेव किया ही नहीं अपने क्राइसिस के लिए, तो व्हाट वी डू इन ऑर्डर टू सेव फॉर क्राइसिस, हम लोग अप्रोप्रिएशन अमाउंट से जो प्रीमियम पे करते हैं वो हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या होता है उतने फंड्स हम लोग कम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को, और उतने फंड्स से पार्टनर्स को कम डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ऑटोमेटिकली उतने फंड्स हम लोग बिजनेस में रख लेंगे, बिजनेस से क्राइसिस के लिए। सो बिगिनिंग विद आर एंट्री, जब मैं प्रीमियम पे करती हूँ JLP का, तो मेरी एंट्री क्या रहेगी, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट गया है तो बैंक को क्रेडिट किया है, एंड JLP नाम का असेट क्रिएट हुआ है, तो जब असेट बढ़ेगा हम लोग डेबिट करेंगे। सेकंड, जहाँ पे अभी ये तो मैंने पेमेंट के टाइम की एंट्री पास कर दी, ईयर एंड पे मैं क्या करूँगी, जितनी अमाउंट का मैंने प्रीमियम पे किया है उतना ही अमाउंट मैं PL को डेबिट कर दूँगी, बट नॉट PL एग्जैक्टली PL को नहीं, PL अप्रोप्रिएशन को। रीज़न बिंग कि ये चीज़ बिलोंग करती है पार्टनर्स को, इसलिए इसको हम लोग पास करेंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं उतना अमाउंट प्रीमियम का अमाउंट डेबिट कर दूंगी और उतनी ही अमाउंट का रिजर्व क्रिएट कर दूंगी। रिजर्व लायबिलिटी नेचर का होता है, इसलिए इसको हम लोग क्रिएट करते हैं और इट विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। यू ऑल नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में जो लेटर वाला पार्ट बनता है, नीचे वाला पार्ट जो बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग सिर्फ पार्टनर से जो रिलेटेड एंट्रीज है उन्हीं को पास करते हैं। नाउ टेक एग्जांपल, ये आपका PL है, PL में आपने ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लेके आ गए, देन यहाँ पे आप कोई इनकम रिकॉर्ड कर लोगे, आपकी इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड कर लोगे, और यहाँ पे आप सारे अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करके नेट प्रॉफिट डिराइव कर लोगे। देन इस नेट प्रॉफिट को हम लोग सेम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, और ये जो नीचे वाला पार्ट रहेगा दैट विल बी आर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट के नीचे हम लोग लिखेंगे वो सारी इनकम जो हम लोग पार्टनर से रिकवर करते हैं। नाउ इफ़ यू रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हम लोग पार्टनर से लेते हैं, तो दैट विल कम ओवर हियर। और यहाँ पे हम लोग पार्टनर से जो एक्सपेंसेस उनको हम लोगों ने पे किए हैं, एक्चुअली आई रोट द वर्ड रिकॉर्ड, बट हम लोगों ने जो पार्टनर्स को एक्सपेंसेस पे किए हैं वो हम लोग यहाँ लेंगे। टेक एग्जाम्पल, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग पार्टनर्स को देते हैं, और किसी पार्टनर को अगर मैं रेम्यूनरेशन दे रही हूँ या किसी पार्टनर को मैं अगर कमीशन पे करी हूँ, दैट विल अपीयर ओवर हियर। और देन आएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, जो लास्ट में आएगा मेरा नेट प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। और वो जो प्रॉफिट डिराइव होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर अप्रोप्रिएशन, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर PSR रेशो। ओके, सो इस एंट्री का जो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड JLP रिजर्व को क्रिएट करेंगे। नाउ एवरी ईयर द वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज दैट JLP अकाउंट और जो JLP एसेट अकाउंट और JLP रिजर्व अकाउंट जो रहेगा वो हमेशा बुक्स में सरेंडर वैल्यू पे अपीयर होता रहेगा। दैट मीन्स जिस टाइम पे मैंने पॉलिसी निकाली थी उस टाइम पे जो अमाउंट उसमें दिख रही थी, अगर मेरा सरेंडर वैल्यू से कम हो जाता है तो मैं सरेंडर वैल्यू पे अपनी बुक्स को लेके आ जाऊंगी। अगर सरेंडर वैल्यू जो दिख रही है वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मैं एंट्री ज़्यादा की पास करूंगी, अगर सरेंडर वैल्यू कम है तो उतना मैं JLP अकाउंट को, एसेट अकाउंट को कम करने के लिए उतनी एंट्री पास कर दूंगी। तो ये एंट्री मतलब ये दो अकाउंट के बैलेंसेस हम लोग को हमेशा सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन करना है। तो जो भी गेन या प्रॉफिट, आई शुड नॉट से गेन और प्रॉफिट, बट जो भी अमाउंट में कम ज़्यादा रहेगा वो हम लोग
इस तरीके की एंट्री से हम लोग उसमें एडजस्ट करेंगे। नाउ टेक एग्जांपल कि सरेंडर वैल्यू जो है वो मेरी कम हो गई है, 100 रुपये से कम हो गई है। सो बिफोर टेकिंग दिस एग्जांपल आई टेक एग्जांपल ऑफ ये कि 5000 का हम लोगों ने एनुअल प्रीमियम हर साल पे किया है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम प्रीमियम पे करूँगी तो मैं एंट्री क्या पास करूँगी, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सिमिलरली ईयर एंड पे मैं उतने ही अमाउंट का जो अप्रोप्रिएशन क्रिएट करके JLP रिजर्व क्रिएट कर दूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा JLP एसेट अकाउंट एंड JLP प्रीमियम अकाउंट दोनों 5000 पे अपीयर हो रहा है। सिमिलरली अगर ईयर एंड पे ऐसा होता है कि मेरी 100 रुपये से अगर JLP की वैल्यू कम होती है, सरेंडर वैल्यू कम होती है, तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे एसेट कम करना है और साइमल्टेनियसली रिजर्व को भी कम करना है, तो रिजर्व को कम करने के लिए हमको डेबिट करना पड़ेगा और एसेट को कम करने के लिए हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सो व्हाट आई डू, उतने 100 रुपये की अमाउंट से मैं JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दूंगी। लाइबिलिटी को डेबिट करने से लाइबिलिटी कम होती है और एसेट को क्रेडिट करने से एसेट कम होता है। सो दिस विल बी माई एंट्री, JLP रिजर्व अकाउंट टू दिस। वन मोर थिंग, अभी जब डेथ पे रहेगी, डेथ पे पार्टनर को हम लोग को सेटलमेंट करना होता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिजर्व अपीयर हो रहा है लाइबिलिटी साइड में और जो एसेट अपीयर हो रहा है, उन दोनों को रिवर्स कर देंगे। एसेट का डेबिट बैलेंस रहेगा और रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो दोनों को खत्म करने के लिए हम लोग को रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। दैट इज़ कि हम लोग को रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा और एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो अकाउंट नलीफाई हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम लोगों ने JLP रिजर्व को एसेट में ट्रांसफर कर दिया और जो भी अमाउंट हम लोग को सरेंडर वैल्यू के नाम पे मिलेगा, दैट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज अ फॉर्म ऑफ देयर गेन और देयर बेनिफिट। So this is what was the treatment of JLP. Thank you.